प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, आज 2 नवंबर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेली की तरह आज भी हमारे करंट अफेयर्स आपके लिए हाजिर है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप डेली की तरह करंट अफेयर्स को एक जीएस सब्जेक्ट को मान के चले। ओके, जीएस, बिकॉज यू विल प्रिपेयर वेल as you prepare your GS daily basis, so you'll prepare GS well. नॉर्मली जनरल कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं, नॉर्मली जनरली पीपल ऐसे सोचते हैं कि करंट अफेयर्स तो हो जाएगा, टीवी देख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो होता नहीं है। अल्टीमेटली वो होता नहीं है। तो जैसे कि मेरे साथ हुआ था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो मैंने फिर उसको करंट अफेयर्स को जीएस की तरह ट्रीट किया और अपने सब्जेक्ट में उसको इंक्लूड कर लिया और प्रिपरेशन सीरियसली शुरू कर दिया। ओके, उसके बाद देखा कि करंट अफेयर्स में मेरे काफ़ी सारे नंबर आने लग गया। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि योर जीएस शुड बिकम योर करंट अफेयर्स शुड बिकम ए जीएस, सो दैट यू प्रिपेयर वेल एंड डेली बेसिस। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये आधे घंटे का जो जीएस है, मान लीजिए 20 पॉइंट है, उसके सब पॉइंट्स भी रहता है, तो यहाँ पर आपका 600 करंट अफेयर्स मंथली रेडी होता है। ईयरली आपका 7200 करंट अफेयर्स रेडी होता है पॉइंट बेसिस पे, और उसके अंदर सब पॉइंट्स तो रहता ही है। ओके, तो देखिए, अगर इतने सारे करंट अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर और बिफोर द एग्ज़ाम्स, ओके, बिफोर एग्ज़ाम्स, ये बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। ओके, क्योंकि आपके और जीएस सब्जेक्ट भी रिवीजन देना होता है। बाकी जो जीएस सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंस पेपर है वगैरह वगैरह, ये इसको भी आपको रिवीजन देना होता है। सो आपको ये बेहतर होगा कि आप अपने करंट अफेयर्स को एक जीएस की तरह ट्रीट करें और जीएस के सब्जेक्ट में इसको इंक्लूड करें और टाइम डिविजन कर ले, सो दैट यू प्रिपेयर वेल योर करंट अफेयर्स। ओके, यू प्रिपेयर करंट अफेयर्स सीरियसली। देखिए, यहाँ पर अगर 0.01 मार्क्स का डिफरेंस में प्लस माइनस होता है, मतलब सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन होता है, और वहाँ पर आपको अगर 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब 100 गुना ज़्यादा है। इस देखिए, 0.01 को अगर 100 से गुना करते हो तभी वो 1 बनता है। मतलब 1 मार्क्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितना बड़ा महत्व रखते हैं। जहाँ पर 0.01 अगर सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन कैटेगरी होता है, तो वहाँ पर 1 मार्क्स करंट अफेयर्स में एक्स्ट्रा, मतलब 100 टाइम्स बेनिफिट ज़्यादा है, 100 टाइम्स बेनिफिट ज़्यादा है। और ये तो हमारा डेली का जो ये है, ये तो हम डेली बोलते हैं। और आप जब भी अपना सब्जेक्ट के लेके बैठे, अगर सब्जेक्ट को लेके बैठे, नए सब्जेक्ट प्रिपेयर स्टडी के लिए बैठे चेयर टेबल पर, तो आप एक बार लिख लें इसको, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। बिकॉज ये आपका जो मनबल है, ये जो आपका जो आत्मशक्ति है, ये आपका जो स्पिरिट है, ये आपका जो मोटिवेशन है, जो इंस्पिरेशन है, ये आपका सब है। ओके, क्योंकि ये पिछले 20-25 साल हमने ये सुन के आए हैं कि तेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, उससे नहीं हुआ, इससे नहीं होगा, तो नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए हम कई बार सोचते हैं यार उसको नहीं हो तो हमें भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए हम प्रिपरेशन भी नहीं करते। तो अगर आप इसको मान ले और ठान ले और प्रिपेयर उसके हिसाब से कर ले, 3 से 4 साल, 16 to 18 आवर्स, दोस्तों यही आपको ज़िंदगी में दिशा दिखाएगा। लेकिन हाँ, इसमें सीरियसली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको सीरियसली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देखिए, तो सचिन सर 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे। पीटी उषा मैम समर सीजन में बालू में भागती थी, समर सीजन में बालू में समर सीजन में सैंड में भागती थी। ओके, तो बताइए आप बताइए, एक लड़की होके भी वो सैंड में भागती थी, इतना डेडिकेशन, इतना कंसंट्रेशन, इतना पेशेंस थी उसके अंदर। तो इंटरनेशनल लेवल पे उसने अपना पहचान बनाई, इंटरनेशनल लेवल पे उसने अपनी पहचान बनाई। तो क्या आप एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है आपके प्रिपरेशन के ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर, आपके पेशेंस के ऊपर। दोस्तों सोचिए ज़रा, उनकी तरह सोचिए ना, सोचिए ज़रा, एक दिन लीजिए, आप सोच लीजिए। चलिए, आज पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम शुरू कर देते हैं। आपको सोचने के लिए रख देते हैं, आप बैठ के सोचिएगा उसको।
अच्छा, इंटरनेशनल क्या बोलते हैं? द यूरोपियन कमीशन अनाउंस्ड नंबर 1 ए प्लान टू मोबिलाइज 300 बिलियन यूरोज $340 बिलियन इन पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो धरती को घिरे हुए, धरती के चारों ओर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेंगे इन रिस्पॉन्स टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटेजी। तो चाइना जो बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटेजी क्या है, तो यूरोपियन यूनियन भी ये शुरू करने जा रहा है। द ग्लोबल गेटवे विल एम, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है ग्लोबल गेटवे। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है ग्लोबल गेटवे। विल एम टू मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ $300 बिलियन इन 2021 एंड 2027, ब्रिंगिंग टुगेदर रिसोर्सेज ऑफ EU मेंबर स्टेट्स, यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो जो देशों हैं उनके मेंबर्स है और उनके जो नेशनल लेवल के जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो भी इस फाइनेंशियल इसमें हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल के तौर पे हेल्प करेंगे। ओके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। इसमें 300 बिलियन यूरोस, $340 बिलियन, $340 बिलियन, ये छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, it's not a small amount. So it's, as it is big amount, so there is a requirement of all round help. The global gateway plans, without mentioning China's arrival and longer standing international infrastructure strategy by name, that is global gateway by name. Okay, but EU chief Ursula von der Leyen called it as a roadmap for major investment in infrastructure development around the world. तो ये बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान है द ग्लोबल गेटवे, जिसके तहत इतने रकम खर्च करेंगे। दे विल एक्सपेंड सच ए बिग अमाउंट सो दैट ग्लोबल गेटवे दे कैन बिल्ड अप लाइक चाइना's रोड एंड बिल्ट एंड रोड स्ट्रेटेजी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यूरोपियन कमीशन चीफ उर्सुला von der Leyen said it is time for European Union to think about mandatory vaccination against COVID-19. So as the Omicron coronavirus new variant is spreading throughout the world, and seeing this, there are 450 million people who left about vaccination, unvaccinated. Still unvaccinated number of people is 450 million. 450 मिलियन। ओके, 450 मिलियन। तो इतने पीपल, अगर इतने लोग अगर वैक्सीनेशन के बिना रहें और अभी ओमिक्रॉन जैसे फैल रहे हैं, तो ये एक चिंता की विषय हो चुका है। जैसे यूएन ने जो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने घोषणा की है कि दिस वेरिएंट इज़ ए कॉज ऑफ कंसर्न, दिस वेरिएंट इज़ ए कॉज ऑफ कंसर्न। अच्छा, हमने वो B.1.1.529 ये है नया वेरिएंट, जिसका नाम दिया है ओमिक्रॉन। अच्छा, a team of scientists have published a study in the journal Nature Communications which suggests that the Arctic water cycle is expected to shift from snow dominated on towards the rain dominated one during 21st century. The timing of this is uncertain. मतलब कहने का मतलब ये है कि टाइमिंग अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, बट 21st सेंचुरी में होने वाला है। दिस विल occur earlier than previously projected. तो पहले जो प्रीवियसली प्रोजेक्ट किया गया था उससे पहले ये हो चुका होगा। तो ये मेनली किस कारण से है? ये मेनली कारण है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से। देखिए, आर्कटिक रीजन इज वाटर आइस शीट। ओके, आइस शीट, तो वहाँ पर अगर बारिश होने लगे तो कम्प्लीटली चेंज हो गया ना, कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो ये बहुत एक अनसर्टेनिटी है कि यहाँ पर कब शुरू होने वाला, बट ये होने वाला है। साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ पर बारिश होगा आइस के जगह। तो कहने का मतलब गंभीर संकेत है इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज।
इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। आप ऐसे विश्लेषण करके पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है, काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है, लंबे टाइम के लिए। तो जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट स्कूलों में, कोई भी स्कूलों में फॉलो किया जाता है कि बच्चों को थोड़ा डिस्क्रिप्शन करके बताएं सो दैट वो लंबे समय तक याद रख सके, ओके, याद रख सकते। एज पर द ट्रेड रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCTAD, the global trade is expected to be worth about $28 trillion this year, is an increase of 23% compared with 2020। तो अब ये 20 जो 21वां साल है वो 21वां साल में कितना होने वाला है, $28 ट्रिलियन वर्ल्ड ट्रेड। वो कितनी परसेंटेज का इंक्रीज़ है, 23% का इंक्रीज़ है। बट आउटलुक फॉर 2022 इज अनसर्टेन, मतलब आने वाले साल के लिए प्रेडिक्शन अभी तक नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो अनसर्टेनिटी में घिरे हुए है। जैसे कि आपको देखा कि ओमिक्रॉन घेर लिया काफ़ी तरह से पूरी धरती को, तो उसकी वजह से लेकिन काफ़ी तनाव पड़ेगा कहाँ पर, इंटरनेशनल ट्रेड में। तो UNCTAD के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स है। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। तो UNCTAD कब इस्टेब्लिश किया गया है, 1964, एज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडेड टू प्रोमोट इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इंटेंडेड टू प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। UNCTAD is the part of the United Nations Secretariat dealing with trade, investment and development issues। तो 3 चीज़ों में ये ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशू में ये काम करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा डिस्कशन की तरह हम याद कर लेंगे, ये हमारे को लंबे समय तक याद रह सके। जैसे हमने बताया $28 ट्रिलियन, 23% इंक्रीज इन 2021, बेटर टू कंपेयर विथ 2020। चले आगे। हनुका, an 8-day Jewish festival। तो हनुका इज 8-day Jewish festival। नंबर 1 पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम पे भी जाना जाता है। कमेमोरेट्स द रीडेडिकेशन ड्यूरिंग द 2nd century BC of the second temple Jerusalem। तो 2nd century second temple। Hanukkah is all about the celebrating that an anniversary of the Maccabean revolt to reclaim temple। देखिए आपके जो सीजीएल में है IAS की तरह पॉइंट बेसिस में अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप भी आंसर कर पाएंगे। आफ्टर रिक्लेमिंग द टेम्पल, Maccabees did not have enough oil to light of the lanterns of the temple। तो ये विजय मनाते हैं जो लाइट जला के, तो उसके लिए तेल नहीं थे, ओके, तब तो करंट नहीं था तो तेल से ही जलाए जाते थे दिया को, ओके। तो उसमें एक छोटा सा स्मॉल फ्लास्क बॉटल ऑफ ऑयल हेल्प्ड टू सस्टेन लाइट फॉर 8 days and nights। तो स्मॉल बॉटल और फ्लास्क में जितने तेल था वो 8 दिन कंटिन्यू चला, मतलब 3 रात कंटिन्यू। तो सोचिए एक मंदिर में एक छोटा सा फ्लास्क का जो तेल है वो 8 दिन तक कंटिन्यू चलते रहा, मतलब कुछ शक्ति है धरती पर। These days were long enough to bring fresh oil। तो 8 दिन काफ़ी लंबे थे जो फ्रेश ऑयल, नए ऑयल ला सकते हैं। एंड यूजुअली फॉल्स इन नवंबर एंड दिसंबर। तो ये कब आता है नॉर्मली, जो हनुका फेस्टिवल नवंबर दिसंबर में आते हैं। अच्छा, नेशनल एक बहुत अच्छा खबर है दोस्तों, शायद आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा ये, ओके। Gross GST revenue collected in November came in at 1.13156 crore rupees and second highest ever। तो यह सेकंड हाईएस्ट एवर नवंबर में जो GST कलेक्शन हुई है। दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर दी 1.3 लाख करोड़ कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कितना कलेक्टेड हुए, करीब 1.3 लाख करोड़। Out of this, GST component accounted for 23,978 crores, GST 31
दैट इज स्टेट जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड, जहाँ पर दोनों का भागीदारी रहता है, ओके। इंक्लूडिंग 32,165 करोड़ इन ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ओके। तो ज़रूर आप ये 3 जो श्रृंखला है वो याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके जो रिपोर्ट वगैरह लिखनी है तो ये श्रृंखला अगर आप डाल सकोगे तो आपका रिपोर्ट काफ़ी भारी होता है, मार्क्स कैरी करने के लिए बहुत सुविधा होता है, ओके। तो आगे पढ़ते हैं हम द रेवेन्यूज ऑफ नवंबर फॉर नवंबर। अच्छा, the revenue for November are the second highest ever since introduction of GST, the highest ever revenues since the rollout of tax number collection in April this year 2021, that is over 1.41 lakh crore। यह बहुत फ्लैश न्यूज़ था उस टाइम पर कि इस साल का मतलब जब से जीएसटी चालू किया गया है तब से कलेक्शन सबसे ज़्यादा है 1.41 lakh crore। November was the second straight month in which the GST collection crossed the 1.3 lakh crore। तो क्रॉसिंग 1.3 lakh crore, that is 131,526 देखिए एक बार पढ़ा मैंने, याद हो गया, तो आपको इतना ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम ध्यान देके पढ़ेंगे सो दैट एक बार में हमें याद रह जाए, Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu said on November 30, 2021 that the suspension of 12 Rajya Sabha MP for unruly behavior during the last day of the monsoon session of the Parliament on 11 August will not be lifted for violence that broke out। Okay. तो उन्होंने जो अनरूली व्यवहार की है उसके लिए उनके ऊपर सस्पेंशन नहीं उठाया जाएगा। तो 11 अगस्त को जो उन्होंने व्यवहार की थी उसके लिए उनको ये सस्पेंशन रहा। राज्यसभा चेयरमैन turned down the appeal of the leader of opposition Congress Mr. Mallikarjun Kharge, saying that the suspension will remain as MPs have not expressed remorse। तो इन्होंने अपनी गलती की एहसास नहीं की है, ओके। जैसे कि आगे देखिए क्या कह रहा है रिपोर्ट। The monsoon session of the Parliament had ended 2 days before the schedule on August 11, 2020, after several disruptions as there was an impasse between the centre and the opposition parties over discussion on allegations that the Pegasus spy were used to monitor several politicians, journalists and activists in India। तो Pegasus इशू उस टाइम बहुत ये हॉट न्यूज़ कर रहा था, ओके, हॉट न्यूज़ पे था। The opposition MPs and Rajya Sabha reportedly clashed with the security personnel in the upper house on August 11। तो security personnel के साथ clashing, it is very unruly matter। So sir decided that the suspension will not be lifted as they have not expressed their remorse। उन्होंने अपने गलतियों का एहसास नहीं किया। As more countries announced travel restrictions over the detection of a new variant of COVID-19 Omicron, the Union Health Ministry on Sunday revised its guidelines for international arrivals in India। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जो अराइवल है उसके लिए नए गाइडलाइंस इशू कर दिया गया है बिकॉज ऑफ वेरिएंट ऑफ COVID-19 Omicron। Okay, the center has mandated in submitting 14 days travel details। तो अब पिछले 14 दिन में कहाँ उन्होंने गए हैं अपलोड नेगेटिव COVID-19 RT-PCR रिपोर्ट जो होता है नॉर्मली। तो COVID-19 के लिए जो RT-PCR रिपोर्ट होता है वो देना पड़ेगा रिजल्ट्स ऑन एयर सुविधा पोर्टल बिफोर जर्नी। तो बिफोर जर्नी से पहले इनको रिपोर्ट जो है इसमें अपलोड करना पड़ेगा। द न्यू रूल्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर टिल फर्दर ऑर्डर। जब तक और कुछ नहीं बोला जाता है तब तक द रिवाइज्ड गाइडलाइन विल सुपरसीड अर्लियर ऑन्स, मतलब सारे गाइडलाइंस को सुपरसीड करेगा जो पिछले 11 और 11 के बाद इशू किया गया है।
11 और 11 के बाद इशू किया गया है। द ट्रेवलर्स फ्रॉम कंट्रीज एट रिस्क विल नीड टू टेक कोविड-19 टेस्ट पोस्ट अराइवल, जब अराइवल के बाद इनको टेस्ट करना पड़ेगा। एंड वेट फॉर रिजल्ट्स एट एयरपोर्ट, द हेल्थ मिनिस्ट्री साइड, तो उधर ही वेट करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव है, इफ द फॉलो द होम क्वारंटाइन फॉर 7 days, retest on 8th days. If the negative again, further self monitor for next 7 days, the ministry statement reads। तो मिनिस्ट्री ने इसे बताया कि अगर नेगेटिव है तो 7 दिन क्वारंटाइन, 8वां दिन फिर से रिपोर्ट, अगर नेगेटिव है तो फिर सेल्फ अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया आर अनलाइकली टू रिज्यूम फ्रॉम December 15। जो पिछले 2 दिन पहले हमने बताए थे कि 15 तारीख से शुरू होने वाला है, वो अनसर्टेन हो गया प्रोग्राम, जैसे आपने ऊपर देखा होगा और सारे न्यूज़ चैनल में कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है देशों में, कई देशों में ऐसा भी हुआ है। तो उसके चलते हुए ये बहुत डाउटफुल हो गया कि 15 तारीख से शुरू होने वाला है। तो ऐसे चलते रहे तो सभी ऐसे कि ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन चालू कर दिया है चारों तरफ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, नेशनल एयरपोर्ट्स है, डोमेस्टिक ट्रैवल्स के लिए भी है। वाइस चांसलर वीसी, वाइस चांसलर को वीसी भी बोलते, वी ने प्रवीण राव, प्रोफेसर ऑफ जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, विंस द 7th MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर पीरियड 17-19। तो 17-19 का जो स्वामीनाथन अवार्ड है वो किनको मिला है? वी प्रवीण राव सर को, वो है वाइस चांसलर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ओके, आगे क्या कहता है? ये बायनियल नेशनल 2 ईयरली, मतलब बायनियल मतलब 2 ईयरली अवार्ड दैट वाज प्रेजेंटेड बाय द रिटायर्ड ICAR इंटर द एम्प्लॉयज एसोसिएशन रिकारिया एंड नुजीविदु शीट्स लिमिटेड। ये कैश प्राइस ऑफ 2 लाख एंड साइटेशन, तो 2 लाख रुपए का कैश और एक साइटेशन भी। देखिए इतना बड़ा इनाम जो है, पैसे महत्व नहीं रखते है, तो जितना बड़ा इनाम है वो इनाम ही बहुत बड़ा हो जाता है पैसे से। JMS स्वामीनाथन का जो अवार्ड है वो उनको मिला है। ओके, ये अवार्ड ही बहुत बड़ा इनाम है, पैसे तो यहाँ पर हाँ कैश तो चाहिए सबको, बट ये इनाम बहुत बड़ा है। ओके, इनाम बहुत बड़ा है। अच्छा, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। The government has approved the continuation of the scheme for investment promotion SIP for next 5 years 2021-26 to 2021 to 2026. The financial outlay of 970 crore rupees according to the notification of the Commerce and Industry Ministry। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है ये सेक्शन? ये सेक्शन है कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रमोशन ऑफ बिजनेस हो गया वगैरह वगैरह, किस में आएगा? कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगा। ओके, दी स्कीम कंप्राइजेस a number of components and activities for promotion and investment into the country, enhancing international cooperation, promoting FDI and capacity building, promoting FDI and capacity। तो ये क्या है? SIP है इन्वेस्टमेंट, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अंदर काम करता है। ये 970 करोड़ रुपीस सैंक्शन किया है नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है 2021 टू 2026, इसके लिए इशू किया गया है, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अच्छा, अदर्स में क्या है? An autobiography titled The Ambuja Summit, How a Group of Ordinary Men Created an Extraordinary Company by Narottam Seksaria। Okay, Seksaria, Narottam Seksaria, the founder promoter Ambuja Cements Limited, and set to release in December 2021। तो नरोत्तम सेक्सारिया इनका नाम क्या है? जो है अंबुजा सीमेंट का फाउंडर प्रमोटर। ओके, ये है अंबुजा सीमेंट, हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी बाय नरोत्तम सेक्सारिया, the founder, promoter and Ambuja Cements company। The book features the story of his rise from a small-time cotton trader to setting up one of the largest cement company in the country। तो आपको पता है गांव-गांव में अंबुजा सीमेंट के नाम फैले हुए हैं। ओके, तो नरोत्तम सेक्सारिया उनका नाम है और अंबुजा सीमेंट हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन। तो अंबुजा सीमेंट जहाँ पर ऑटोबायोग्राफी है वो देखते ही आप समझ जाइएगा कि ये नरोत्तम सेक्सारिया साहब के बारे में बात कर रहे हैं।
MP Chief Minister Shivraj Singh Chauhan recently announced that implementation of police commissionerate system in भोपाल एंड इंदौर। तो दो सिटी जहाँ पर वो पुलिस कमिश्नरेट शुरू की जाएगी। साइटिंग द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। तो दो चीज़ें हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे जियोग्राफिकल एरिया भी बढ़ रहा है। ये तो नेचुरल है क्योंकि ये बसने के लिए तो जगह चाहिए, तो नेचुरली ये जियोग्राफिकल एरिया एक्सपेंशन होगी। The administrative and the law and order problems under the structure, the district magistrate DM is entrusted with issuing arrest warrants and licenses, while the SP superintendent of police has powers and responsibilities to investigate crimes and makes arrest. अच्छा, तो कौन से सिटी में, इन विच टू सिटीज, भोपाल एंड इंदौर, they are starting commissionerate. This is a program by MP government, okay, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। सेटिंग ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड जियोग्राफिकल एरिया हो गया। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इज अंडर स्ट्रक्चर with district magistrate and arrest warrant and license will be given, while the superintendent of police has the power of responsibility to investigate crime and make arrest. तो इन्वेस्टिगेशन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एसपी साहब के पास होगा। बाकी अरेस्ट वारंट और जो ये लाइसेंस वगैरह वो रहेंगे डीएम साहब के पास। IDFC First Bank today announced the loans of First Private Infinite, the country's first ever standalone metal debit card, in partnership with Visa, the global leaders in digital payments. तो वीज़ा के साथ पार्टनरशिप करके which bank, IDFC First Bank, has announced that metal debit card they are announcing, introducing, and the name of that metal debit card is First Private Infinite. It's Private Infinite. तो ये है IDFC के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा बोनस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी IDFC is a finance and a company that offers on the finance and advisory services for infrastructure project, asset management and investment banking. The company has now entered into the banking industry with its venture IDFC Bank. IDFC बैंक के नाम पर इन्होंने क्या किया है, अपना बैंकिंग परिसेवा शुरू किया, सर्विस शुरू किया है। तो CEO वर्तमान में कौन है? वर्तमान में CEO साहब है वी विद्यानाथन जी, जो 18 थे इस बैंक के हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई में है। फाउंडेड अक्टूबर 2015। तो यहाँ पर निर्देश क्या है कि वीज़ा के साथ गठबंधन करके क्या कौन सा मेटल डेबिट कार्ड लाया है जिसका नाम है फर्स्ट एंड प्राइवेट इन्फिनाइट, ओके। और बैंक इस्टेब्लिश किया गया है अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर मुंबई पे है और वी विद्यानाथन जी है IDFC फर्स्ट बैंक का CEO। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। Govi has now appointed the Smriti Mandhana, one of India and the world best in the cricketers, as its face. Smriti Mandhana will be taking up the role of brand ambassador of Govi that catalyzes awareness of the technological education among everyone and especially among women. अच्छा, तो Govi is an online platform to learn computer program based in India. It offers free and paid coding courses to students and working professionals. Govi का पूरा नाम है Grab Your Vernacular Imprint, okay. Govi का पूरा नाम है Grab Your Vernacular Imprint। ये is an ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमने बताया, और इसके नाम पे नॉर्मली लॉन्ग नेम है और तो उसको शॉर्ट करके बोलते Govi ग्रीक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनी है। तो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड तो रहता ही है नॉर्मली उसके नाम के आगे, ओके। तो Govi ग्रीक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। स्मृति मंदाना जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद उषा इंटरनेशनल लिमिटेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जो उषा इंटरनेशनल लिमिटेड है वो एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर थे फाइनेंशियल असिस्टेंस की सहायता करने के लिए SBI से गठबंधन की है, SBI के साथ टाइप किए हैं, ओके।
टाई अप किए हैं। The financial assistance will be provided under the joint liability group model. For the first time, the collaboration between UIL and SBI is coming forward together for the upliftment of the social and economic status of women entrepreneurs in the rural areas and country by making them self-reliant and providing equal opportunities and financial growth inclusion. तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एसबीआई के साथ ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड टाइप किया है किसके लिए, एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, जो क्या है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के मॉडल पे पैसा इनको दिए जाएंगे, ये है मेन इंपॉर्टेंट। बिटकॉइन फाउंडर किरण मधुसूदन शॉ made a request to governments not to harass passengers at airport in the name of heightened regulations, as some states are adding their own layers of regulation over and above what the Union Health Ministry has notified, which have taken effect from December 1st. तो इन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि ये जो कोविड-19 के सिक्योरिटी के चलते या रेस्ट्रिक्शन के चलते पैसेंजर को ज़्यादा हैरास नहीं की जाए। अरुणाचल प्रदेश ने AP the government has made the Bollywood actor Sanjay Dutt as the brand ambassador and award-winning filmmaker and branding expert राहुल मित्रा as brand advisor। तो ब्रांड एम्बेसडर जो है संजय दत्त साहब है और ब्रांड एडवाइजर कौन है, राहुल मित्र साहब। ऑन द ओकेशन ऑफ द गोल्डन जुबली 50 ईयर्स सेलिब्रेशन नेमिंग ऑफ द स्टेट्स, तो उनके जो नाम चेंज किया गया था अरुणाचल प्रदेश 50 ईयर्स का सेलिब्रेशन के लिए ये जो ब्रांड एम्बेसडर और ब्रांड एडवाइजर ये दोनों नियुक्त किया गया है। संजय दत्त started a month-long celebration from 20th January to 20th February 2022 at the Machuca Valley is AP's Shiomi district। Machuca Valley is Shiomi district। तो मेनली याद रखने का चीज़ है, देखिए ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके ही अच्छा है। तो यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि संजय दत्त साहब को कौन से स्टेट का एम्बेसडर बनाया गया है और राहुल मित्रा साहब को ब्रांड एडवाइजर। बायोग्राफी टाइटल नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ओके, थर्ड बाय दिनायर पटेल एंड पब्लिश्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, selected as a winner of the 4th Kamala Devi Chattopadhyay NIF New India Foundation Book Prize 2021. The book marked the life events of the legacy of Dadabhai Naoroji. It also contains the historical background of Indian national movements during 19th century. तो इसमें ओनली दादाभाई नौरोजी की जो ये स्टोरी है उसी में वर्णन नहीं किया गया है और 19th सेंचुरी के जो नेशनल मूवमेंट्स है वो भी रखा गया है। अब दादाभाई नौरोजी के लिए थोड़ा सा बोनस पॉइंट ऐसा है, दादाभाई नौरोजी ऑल्सो नोन एज ग्रैंड एडमिरल, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया ये शायद आपको नहीं पता है, मुझे भी तो अभी तक पता नहीं था, बट आई केम टू नो जस्ट राइट नाउ today only। Was an Indian politician, leader, merchant, a scholar, writer who was a Liberal Party member of Parliament। तो लिबरल पार्टी की तरफ से उनको MP बनाया गया था ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन के MP थे। देखिए इनका कितना बड़ा महत्व है कि MP रहते हुए भी देशों के लिए जान देने के लिए लगे। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा अब तक, तो आप अगर ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको तो इतना देर पता ही होगा कि हमारे ग्रैंड दादाभाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन की देश के लिए क्या करके गया, इवन दो ही वाज MP फ्रॉम ब्रिटेन। चलिए दोस्तों, आज यहाँ ख़त्म करते हैं आपका जो करंट अफेयर्स, ठीक है। ख़त्म करने से पहले 2-4 बातें और बता दूँ आपको, जिससे कि आपको कंसंट्रेशन में और पढ़ाई में ध्यान है। जैसे मान लीजिए ये है RB है,
मैंने जो बात बताई थी ये है ऐसा और ऐसा, मतलब 3 से 4 साल 16 से 18 घंटा आप पढ़ाई कीजिए, दिल और तन मन लगा के। मेक योर ब्लड टू स्वेट, ब्लड टू स्वेट। तो 1 नंबर पे क्या है, ये जो है फॉलो करता है तो उसी को एक अच्छी नौकरी मिल गई। ये इसको फॉलो नहीं किया तो ये कोई नौकरी भी नहीं मिला। तो ये 4 साल जो तकलीफ़ किया है ये पूरे ज़िंदगी में बैठ के खा सकता है, लेकिन ये 4 साल इसने तकलीफ़ नहीं की तो इसको ज़िंदगी भर वही तकलीफ़ करते जाना होगा, करते जाना होगा, करते जाना होगा, करते जाना होगा। दोस्तों इस बात की महत्व समझिए, आप अपनी ज़िंदगी के एक महत्वपूर्ण टाइम पे चल रहे हैं। अगर आपको नौकरी मिल गया तो ज़िंदगी भर आराम कर सकेंगे आप, कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आपको वही तकलीफ़ पूरी ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। जो 3 से 4 साल आपने क्या करने की कसम खाई थी, वही जो तकलीफ़, मतलब दिन रात धूप में, बारिशों में, गर्मी में, ओके। तो ये इस बात का महत्व समझे। इसका जो फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, शायद वो आप समझ ले और अपने जो फ्यूचर है उसकी एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन करें एंड यू reach the destination in time. Okay, reach the destination in time. चलिए दोस्तों इस बात के साथ आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।